एक मिनट पीछे हटिए चलो ऑटो। दिन दहाड़े सरेआम बाजार में खून। गोली चली कहां से होगी? बॉडी को पलट के देखते हैं। एग्जिट वुंड है, गोली आर पार चली गई। इसका मतलब है अभिजीत, गोली पास में से ही चली है, इसीलिए तो बाहर निकली। गोली कहीं तो आसपास मिलनी चाहिए। अच्छा देखो जरा आसपास, कहीं तो तुम्हें गोली मिलेगी। देखो शायद ये पहनने के लिए नहीं है। देखो जरा। क्रेडिट कार्ड। ये आदमी क्रेडिट कार्ड लेकर घूमता है। माधव नाम है इसका। चलो कम से कम इसके बैंक से तो पता चल जाएगा इसके बारे में कुछ तो। सर, इतने सारे लोगों के सामने एक खूनी ने खून कर दिया इस माधव का। ये खूनी कोई मामूली खूनी नहीं लग रहा सर। हाँ ये बात तो है, नहीं तो ऐसे सरेआम बाजार में इसका खून क्यों करता? क्योंकि अगर वो चाहता तो किसी सुनसान जगह पे जाकर के इसका खून कर देता। तो शायद खूनी इस आदमी को ढूंढ रहा होगा काफी दिनों से, और ये आदमी अचानक दिख गया तो इसे। अरे मैंने कहा था ना तुमसे, तुम क्यों आई यहाँ पर? चलो चलो निकलो यहाँ से। मुझे देखना। अरे नहीं, ये सब खून वो नहीं देखा करते बच्चों लोग। चलो बच्चों का काम है। चलो चलो। मैंने देखा। अरे तुमने कुछ नहीं देखा है। चलो यहाँ से। मैंने देखा है। कुछ नहीं देखा। चलो चलो चलो, कुछ नहीं देखा। चलो 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 यहाँ से। पर मैंने देखा उसे। नहीं देखा तुमने, कुछ नहीं देखा। चलो यहाँ से। मैंने देखा। चलो एक मिनट क्या देखा बेटा आपने? कुछ नहीं देखा। मैंने देखा है मम्मी। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं देखा। क्या 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 देखा है? इसने कुछ देखा है? क्या देखा बेटा? उस आदमी को जिसने मारा है। तुम जानती हो उसे? नहीं, पर वो बाइक पे बैठा था। बाइक पे बैठा था, मोटरसाइकिल पर? हाँ। अच्छा कैसी मोटरसाइकिल थी वो? वैसी बाइक होती है। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किस रंग की मोटरसाइकिल थी, किस टाइप की, कुछ याद है? अच्छा उसका नंबर याद है मोटरसाइकिल का? अच्छा वो आदमी दिखता कैसा था? अच्छा ठीक है मत बताओ। ये बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, है? इसको बहादुरी का इनाम मिलेगा, है बेटा? अच्छा एक काम करो, आप लोग हमारे साथ ब्यूरो में आओ और वहीं पे सब कुछ बता देना। लेकिन मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? हम लोग किस लिए हैं? हम लोग हैं ना? अरे कुछ नहीं बेटा, बस हमारे ब्यूरो में आना है और हमारे पुलिस आर्टिस्ट के साथ बैठना है। जैसे तुम बताओगी वैसे हमारा आर्टिस्ट उस आदमी की शक्ल बनाएगा, है? और अगर तब तक तुम्हें वो मोटरसाइकिल का नंबर याद आया या उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ याद आया तो हमें जरूर बता देना। गुड गर्ल। ये देखो बस, इसके तलुए कटे हुए हैं और कुछ घाव में तो अभी भी कांच के टुकड़े फंसे हुए हैं। सालुंके साहब, ये माधव कांच के टुकड़ों पे क्यों चला होगा? चला नहीं होगा फ्रेडी, कांच के टुकड़े पे चलने के लिए या खड़ा होने के लिए इसे मजबूर किया होगा। अच्छा, जैसे शोले में वीरू को बचाने के लिए बसंती नाची थी कांच के टुकड़ों पे। कमाल है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये बसंती के चक्कर में पड़ा हुआ है। तशा, जरा फ्रेडी के वाइफ को फोन करो। नहीं, सॉरी सर, गलती होगी सर। हाँ तो सर, क्या कह रहे थे आप? क्यों निकल गई हवा? बीवी का नाम आती हवा निकल जाती है इसकी। एनीवे, बस मैं बता रहा था, ये निशान देखो, ये कुछ अजीब तरीके के निशान। बस मुझे लगता है इसे किसी ने रस्सी से बांधा ताकि ये भाग न सके।
जी हाँ, एक बात और बस, ये देख रहे हैं आप, ये यार साळुंखे, ये तो गोली लगने के निशान है। बिल्कुल बस, और इसमें से ये वाला जो निशान है ये एकदम ताजा है, ये गोली से अभी लगी है, और ये 2 निशान पहले के हैं, ये गोलियां इसे पहले लगी हैं। अगर इसे ये गोलियां पहले लगी हैं तो साळुंखे इसका मतलब है ये पहले किसी गुनाह में शामिल था। और इतना ही नहीं बॉस, ये गोलियां किसी ने इसे पीठ पर से मारी हैं, पीछे से। ये निशान तो एग्जिट वुंड है। एक मिनट, रेडी? ये देखो, ये देख रहे हो? इसका मतलब है किसी ने चुपके से इसे गोली मार दी थी। बिल्कुल ताशा, किसी ने इसकी मौत का वारंट निकाल दिया, खूनियों को सुपारी दी और कहा जाओ जाकर के मार दो इसे। मगर ये बंदा मरा नहीं। सर, ये देखिए, ये पेन जो हमें माधव के पॉकेट में से मिला है, ये एक स्पाई पेन है, इसमें कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। इससे चुपके से रिकॉर्डिंग की जा सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर, ऐसे पेन तो कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं सर। मगर ये जो पेन है ये जरा अलग है, ये इतना भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि ये माधव कोई जासूस था, कोई स्पाई। साहब, जो क्रेडिट कार्ड हमें माधव की जेब में से मिला है वो नकली है। वो नकली है? यस। तो फिर ये माधव पेन कैमरा और नकली क्रेडिट कार्ड लेकर कर क्या रहा था? अभिजीत, उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ पता चला? फिर दया विवेक गए आरटीओ पता करने के लिए। चलो ठीक है, तब तक हम इस पेन कैमरा के बारे में पता लगाते हैं। क्या नंबर बताएं? नंबर है MS02BC और आखिरी के 2 नंबर है 88। बस इतना ही? हाँ, पूरा नंबर नहीं? बस यही है। इससे कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप ऐसा कीजिए, हमें उन लोगों के नाम और पते दे दीजिए जिनके मोटरसाइकिल का नंबर MS02BC से शुरू होता है और 88 पे खत्म होता है। ओके सर, मैं देखता हूँ। अरे वाह, 5 नंबर आया। 5 नंबर? अभी जरा नाम और पता नोट कर लो। लगता है ये पेन यहीं से खरीदा गया है। आइए सर, क्या चाहिए आपको? हमारे पास एक से बढ़कर एक एंटीक पीस मिलेगा। आप वो जेम्स बॉन्ड जैसी जासूसी करने वाली चीजें नहीं रखते? नहीं नहीं सर, ऐसी चीजें हम नहीं रखते। देखो, हमें सब कुछ पता है, समझे? सिर्फ ये बताओ, क्या ये पेन, ये कैमरा वाला पेन, क्या तुमने बेचा है? नहीं सर, ये हमारे यहाँ का नहीं है सर। देख, सच सच बता, वरना तेरा थोबड़ा एंटीक बना दूंगा मैं। सर, ऐसी चीजें हम रखते नहीं है सर, आप देख सकते हैं यहाँ। नहीं रखते? नहीं नहीं सर। हाँ सर, ये पेन मेरा ही बनाया हुआ है सर। तुमने खुद बनाया था? हाँ, किसे भेजा था ये पेन? एक आदमी ने ऑर्डर देके मुझसे बनवाया था सर ये पेन। ये फोटो देखो, क्या वो यही आदमी था? हाँ सर, यही आदमी था सर, लेकिन सो क्यों रहा है सर ये? सोया नहीं है, मर गया। खून? हाँ, किसी ने खून कर दिया है इसका। सर, इस कैमरे की वजह से खून हुआ है इसका। बकवास बंद। नाम क्या है इस आदमी का? इसका नाम मुझे मालूम नहीं है सर। नहीं मालूम? नहीं नाम सर नहीं मालूम सर। सर, इसे 2-3 चीजें मुझसे बनवाई जरूर है, लेकिन कभी नाम नहीं बताया सर इसने मुझे। रहता कहाँ है? एड्रेस क्या है इसका? सर, एड्रेस भी नहीं मालूम मुझे। नाम नहीं मालूम, एड्रेस नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम इस आदमी के बारे में। तो जानते क्या हो तुम? अच्छे, इस आदमी ने बिल कैसे भरा? सर, पैसे कैश दिए थे सर इसने मुझे। कैश? सर, इसने मुझे पैसे देने के लिए एक चौल में बुलाया था सर। कौन सी चौल में? शांति नगर चौल सर। शांति नगर चौल। सर, यहाँ तो रॉन्ग नंबर लग गया। बस घबरा गए? हाँ? नहीं सर, मैं और घबरा गया, ये हो ही नहीं सकता है सर। गुड विवेक, अभी भी 4 घर बाकी है। 4 बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ये अगला आदमी का एड्रेस क्या? अगले आदमी का एड्रेस सर 24 खांडे पारकर मार्ग सर।
चलो देखते हैं ये एड्रेस गलत है या सही है। यस सर। इतने सालों से ये बाइक शॉप वाला इस आदमी को सामान बेच रहा है, एड्रेस नहीं पूछा इसका। लेकिन अगर इतना बड़ा भी है, क्या ढूंढ तो लेंगे हम लोग। अरे सुनिए भाई साहब, इस आदमी को कभी देखा है यहाँ पे? इसका नाम माधव है। नहीं तो कौन है ये? कोई नहीं आ जाओ। कोई नहीं तो फिर पूछा क्यों? अरे ठीक है यार, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? दोबारा मत करना। अरे रेडी, आ जाओ। तो ये वाला घर आप ही वाला है सर? फिर घबरा गए? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बोलता रहता हूँ सर। सोचा शायद आपको याद ना हो तो। मुझे सिर्फ सीधी बातें याद रखता हूँ मैं, ऐसे उल्टी नेगेटिव बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सर, आगे से ऐसी बातें पेट में छुपा लूंगा सर। राइट। चेक करो, नंबर वही है क्या? मैं 02BC1688 वही नंबर है सर। चलो देखते घर पे कोई है या नहीं। घर तो बंद है। सुनो भाई, इस माधव को जानते हो? ये नहीं। साहब मैं जानता है साहब। सुनिए, पीछे पड़ गया सर। साहब मेरे को मालूम है साहब, लेकिन मेरे से पूछेगा तभी तो बताएगा ना साहब। अभी नहीं पूछेगा तो फिर कैसे बताएगा साहब? चुपचाप पतली गली से निकल जा, मुझे नहीं पूछना तेरे को। साहब मेरे को मालूम है कि माधव कौन है साहब। मैं माधव को अच्छी तरह से जानता है, और ये भी मालूम है कि उसका खून हुआ है साहब। तुम कैसे जानते हो ये सब? अब वो साहब सर, इसे पौवा पिलाएंगे तो सब याद आ जाएगा इसको। तुम्हें मालूम है माधव कहाँ रहता है? हाँ साहब मालूम है, लेकिन गला सूख रहा है साहब। रेडी, संभालो इसे। ये ले भैया, बोतल ब्रिगेड के आदमी ले ले। साहब चॉल नंबर 4 और रूम नंबर 20। रूम नंबर 20? हम ये जानना चाहते हैं कि उस घर में रहता कौन है। देखिए सर, ये बात किसी को भी मालूम नहीं कि इस घर में कोई रहता है या नहीं। ऐसा क्यों? सर हमने जब भी इस घर को देखा, ये घर हमें बंद ही मिला। मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता है? नहीं रहता है सर। अजीब चक्कर है, अभी तो आपने कहा कि नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है साहब कि इस घर में जो रहता है वो कब आता है कब जाता है ये किसी को नहीं मालूम। तुमने उस आदमी को देखा है? जी सर, देखा है ना, देखा है, एक बार देखा है। तुम उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? हुलिया बता के स्केच बनवा सकते हो? सर कोशिश कर सकता हूँ। विवेक, इनका नंबर ले लो और ब्यूरो बुलाओ। साला रेडी, आज खाना खाया कि नहीं? वही मैं पूछ रहा था सर कि अभी तक आपने मुझसे पूछा कैसे नहीं? क्यों? सर, एक तो वैसे ही पेट में चूहे दौड़ रहे, ऊपर से आपने खाने का नाम लिया तो पेट में आग लग गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पूरी भाजी पूछने वाला हूँ? पूरी भाजी? एक मिनट, दरवाजा तोड़ सकते हो कि नहीं? सर खाली पेट। ठीक है, मैं तोड़ता हूँ। नहीं, नहीं, मैं तोड़ता हूँ। देख, मिला? नहीं सर, ऊपर कुछ नहीं है। मैं अंदर देकर आता हूँ सर।
सर, यहाँ पे एक संदूक है सर, ताला लगा हुआ है। विवेक, देखो आसपास कोई रॉड है क्या ताला खोलने के लिए? जल्दी। रॉड लेकर आ ही रहा था। एक मिनट। ये तो खून है और आदमी की खाल है। इसे संभाल के रखो। ये देखिए, इसमें क्या है? पासपोर्ट? ओहो, नाम एक ही है, माधव, और फोटो अलग अलग गेटअप में है। लगता है ये माधव जरूर 2 नंबर के काम में शामिल होगा, नहीं तो ये सब नहीं करता हुआ। एक मिनट। अरे कहाँ मर गए हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? कि मुझे धोखा देने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी से फोन करो मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ। लगता है इस लेडी ने माधव को कुछ काम दिया होगा, उसे मालूम नहीं कि माधव मर चुका है। पता करो कहां से आया था ये फोन। बहुत कुछ दिखा है इस डायरी में, बहुत कुछ पता चल सकता है। किसको पैसे दिए, किस किस से पैसे लेने हैं, सब कुछ लिखा है इसमें। अब तो पता चल गया है सर, ये आदमी बहुत बड़ा गुनहगार है सर। इतने सारे पैसे हैं, 2-3 मोबाइल फोन्स, और उसमें सिम कार्ड भी अलग अलग है। ये आदमी काफी पहुंचा हुआ है, गड़बड़ है ये आदमी। और ऊपर से रॉड जिसपे खून लगा हुआ। विवेक, इतना हमारी नजर से कुछ छूट गया है, ना जरूर कुछ मिलना चाहिए। इस घर को एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक करते हैं। ओह, तो ये खुफिया कमरा है यहाँ, पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को बांध कर रखा था। विवेक, तुम्हें याद है माधव के हाथों और पैरों पे रस्सी से बांधने के निशान थे? हाँ सर, कहीं ये माधव ही तो नहीं है जिसे यहाँ पर बांध कर रखा था? हो सकता है। विवेक, एक काम करो, अभी अभी घर के बाहर जो आदमी मिला था उसे ब्यूरो में लेके आओ और उससे इस आदमी का स्केच बनवाओ। जी कहिए। शिखा है घर पे? जी हाँ है, मगर आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? प्लीज आइए आइए। घर तो काफी आलीशान है सर। हाँ, अब देखते हैं इस शिखा और माधव का क्या कनेक्शन हो सकता है। सीआईडी का मुझसे क्या काम हो सकता है? तो आप शिखा जी हैं? जी हाँ, मैं हूँ शिखा, बताइए क्या बात है? हम आपसे माधव के बारे में कुछ पूछने आए हैं। माधव का तो नाम सुना होगा आपने। माधव? कौन माधव? अरे यही बात तो मैंने एसीपी साहब से पूछी थी। तो फिर क्या हुआ? वही हुआ
जो हमेशा होता रहता है। हंसने लगे मुझ पे, कहने लगे कि आज शिखा ने माधव को फोन किया था। मैंने फोन किया था? देखिए, मैं किसी माधव को नहीं जानती। जरा फोटो दिखाओ इन्हें अभिजीत। कुछ याद आया? पहचानती है ना इसे आप? हाँ, पहचानती तो हूँ, लेकिन ये माधव नहीं, ये रविंद्र है। क्या? रविंद्र? लेकिन ये रविंद्र को क्या हो गया? खून हो गया इसका। What? खून? जी हाँ। वैसे आपका इस रविंद्र के साथ क्या क्या संबंध क्या है? देखिए, ये जासूस था, प्राइवेट डिटेक्टिव, और मेरे बॉस ने इसे काम दिया था। आपके बॉस ने रविंद्र को काम दिया था जासूसी का? वैसे आपके बॉस काम क्या करते हैं? वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, मिस्टर बोनी कपूर। नाम तो सुना ही होगा आपने। अच्छा, बोनी कपूर। ये क्या काम दिया था मिस्टर बोनी कपूर ने इसको? हमारी एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है, वांटेड। तो उस फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए बॉस ने 5 लोगों को हायर किया था। ये रविंद्र उसमें से ही एक है। कहीं आप इस फिल्म की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। लेकिन ये सीडी आपके पास कहाँ से आई? रविंद्र के घर से। और रविंद्र के पास कहाँ से आई? अब अगर वो जिंदा होता तो जरूर पूछ लेते उससे। इस समस्या का हल सिर्फ एक ही के पास है। एसीपी प्रद्युम्न। शरण का नंबर है मेरे पास। Can I speak to ACP प्रद्युम्न प्लीज? यह एसीपी प्रद्युम्न है। कौन बोल रहा है? सर सलमान बोल रहा हूँ सर। सलमान? कौन सलमान? सर सलमान खान बोल रहा हूँ सर। सर एक्टर सर। एक्टर सलमान खान? मैं कैसे मान लूं कि तुम एक्चुअली एक्टर सलमान खान ही बोल रहे हो? सर आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? सर एक कोई गाना गा के सुनाऊं आपको, या कोई डायलॉग बोल के सुनाऊं, या कोई सर डांस वगैरह करके सुना सर? सर सलमान खान ही बोल रहा हूँ सर। चलो मान लिया सलमान खान ही बोल रहे हो, लेकिन सलमान, अच्छा किया तुमने ही फोन किया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सर मैंने आपको मदद के लिए फोन किया। सुना कोई गड़बड़ हो गई? हाँ वैसे ही कुछ, लेकिन मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। किस वक्त आऊँ? सर मैं घर पे हूँ सर। मोर देन वेलकम एनीटाइम। ठीक है, तो अभी चले आते हैं। थैंक यू। Love me, your mama says you love me, Papa says you love me, so love me, baby, love me. मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत गंदा पिक्चर है। ये किलर है। ऐसी अच्छी लग रही है, मैं कहाँ हूँ? तो यहाँ तो खड़ी है। लेकिन मेरा भी नाम आना चाहिए यहाँ पे। देख भाई, मेरा तो फ्रंट पे है, साजिद वाहिद। कुछ भी बोलो यार, प्रभुदेव ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। यार ये तो है। बोनी जी ने भी पैसे भी काफी खर्च किए हैं। Yes. Yes. ओके मौसी। इसको यहाँ पर रख देता हूँ। सर, country is proud of you, sir. क्या काम करते हैं आप? Thank you very much. Nice to see you. This is Inspector Abhijit. अभी ये Inspector Daya. Hi there. That's Vivek. Hi Vivek. And that's Inspector Freddy. Hi Freddy. And this is the team of Wanted. Sajid. महक, इंदर, I'm Sarfraz. तुम्हारी एक फिल्म रिलीज होने वाली है ना, वांटेड? जी सर, 18 सितंबर को। इन्होंने बताया कि फिल्म पायरेसी रोकने के लिए आप लोगों ने 4-5 प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए। क्यों मौसी जी? यस सर। किसने? बोनी कपूर जी ने। किए होंगे सर, केपेबल है। क्यों, कोई गड़बड़? जी हाँ, उनमें से एक के घर से हमें ये डीवीडी मिली है। डीवीडी आ गई? अभी तो पिक्चर भी नहीं रिलीज हुई, कहाँ से आएगी डीवीडी? ये 18 तारीख को रिलीज होने वाली है। ये उसके पास कैसे आ गई? इसीलिए तो हम तुमसे मिलने आए हैं। पायरेसी तो नहीं होगी? ये भी हमारी पिक्चर वांटेड में है। आइए, किसको लगाने आता है ये? मैं लगा देता हूं। आइए सर, देखते हैं। कम।
सर मेरी साउथ में होता ना लोगों को 6 साल की सजा है। इतनी गंदी क्वालिटी आने के बाद भी पिक्चर होल्ड कर रही है ना। मैं चुप ही बैठ जाती हूँ। एक काम पर उसको निकालो, जमीन पर्सनल टीवी लगाना। This is the difference. क्या करेंगे सर? पहले ये पता करना चाहिए कि ये सब कर कौन रहा है। सलमान सिर्फ इतना ही नहीं, ये फिल्म पायरेसी का गेम अब और भी खतरनाक होते जा रहा है। मैंने ये पायरेटेड कॉपी जिसके पास मिली उसका खून हो गया है। What? Unbelievable. सर हमें ये सब मिला है उस खूनी के घर से। ये खूनी बहुत पहुंचा हुआ आदमी लगता है। हाँ सर, वैसे मुझे लगता है कि रविंदर को भी उसी घर में पकड़ के रखा गया था सर। ये बताओ, ये पार्थनगर लोखंडवाला से कितनी दूरी पर है? तकरीबन आधा घंटा है सर। आधा घंटा? तो इसका मतलब है दया, रविंदर जब पार्थनगर से मतलब खूनी के घर से भाग रहा था लोखंडवाला की तरफ, कुछ ही देर बाद खूनी को पता चल गया और उसने रविंदर का बाइक पर पीछा किया और मौका मिलते ही लोखंडवाला सर्कल पे उसे गोली मार दी। अच्छा, उस खूनी के घर से तुम्हें कोई फोटोग्राफ वगैरह मिला? नहीं सर, मगर एक आदमी मिला है सर जिसने उसे देखा है। विवेक उसके साथ बैठ के उस खूनी का स्केच बनवा रहा है। आप सभी लोग पायरेसी करने वालों के पीछे लगे हुए थे, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। कमाल है, 4 लोग लगे हुए हैं, कुछ पता भी नहीं चला। इस बीच आप लोगों ने रविंदर से फोन पे बात करने की कोशिश की थी क्या? सर हम 3-4 दिन से फोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। फोन नहीं उठा रहा था तो आप लोगों को उसके घर जाना चाहिए था, पता करना चाहिए था उसके साथ क्या हुआ है। नहीं सर, हमसे कहा गया था कि आपस में मिलो मत, सारी जासूसी चुपके चुपके ही करो। सारी बातें हमारी फोन पे हुआ करती थी और कोई सुराग मिलने के बाद हम लोग साथ में मिलने वाले थे। सर स्केच बन गया। Great. आप लोग एक काम करिए, अभी आप लोग जाइए, आपको बाद में बुलाते हैं। और एक बात, अपना ध्यान रखिएगा। खूनी को आप लोगों के बारे में पता चल गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये रहा खूनी। ओह, तो ये है वो विवेक। देखो, ऐसा दिखने वाला कोई आदमी है क्या हमारे रिकॉर्ड में? हीरा, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और इसीलिए इसने दिन दहाड़े रविंदर का खून किया। सर मैं पता लगाता हूँ ये हीरा कहाँ मिलेगा। ठीक है, तुम इस हीरा को ढूंढो और अभिजीत इस वीडियो पायरेसी की जड़ तक जाने की कोशिश करो। देखो कहां तक फैला हुआ है ये। कलम साहब, चाय पिएगा? चाय तो सेहत के लिए खराब है साहब। दारू पीना बंद करते अभी, समझा? और दिन में 3 बार ग्रीन टी पिया कर। आजा। ग्रीन टी? हाँ। ये कौन है? चाय। हीरा का नाम सुना? हीरा? हाँ, सुपारी किलर जो मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। वो? हाँ, जानता है उसे? हाँ। कहाँ मिलेगा? मलाड के वीडियो पार्लर में। वीडियो पार्लर? कौन से वीडियो पार्लर? सुलाबा, घबरो और तबरो। ये तो 3 हुए। अरे साहब, इनमें से किसी एक में बैठा हुआ मिलेगा।
मतलब ये सीडी का धंधा शुरू करने की दुकान और यहाँ पे? हाँ, ये अपना सीडी का दुकान। तो मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं साहब, मैं जो नकली सीडी का दुकान खोला। कौन है बे तू? घुसते ही चला आ रहा है। तेरा सप्लायर कौन है? मिलेगा मेरे सप्लायर से? अरे मेरे को नहीं मिलने का है, मेरा धंधा यहाँ पे जमा हुआ है तो मेरा सप्लायर भी फिक्स है। अच्छा, तेरे सप्लायर के पास नई पिक्चर का सीडी है क्या? वांटेड का सीडी मिलेगा क्या मेरे को? वो जिसमें सलमान? हाँ वही सल्लू भाई वाला। अरे यार वो पिक्चर तो अभी थिएटर में भी नहीं लगी, उसकी सीडी कहाँ से निकलेगी? अरे क्या बना रहा है मेरे को, मैं कल पैदा हुआ हूँ क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी वांटेड की सीडी अभी मार्केट में नहीं आई है। जब मैं यहाँ दुकान नहीं लगा, चल ठीक है, फिर मिलता है। नहीं, कहाँ से आया? अरे बुकिंग वगैरह ठीक हुआ? कितना बुकिंग हुआ? हीरा है। कौन हीरा? नहीं साहब, ये आदमी यहाँ नहीं है। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं साहब, पहली बार देख रहा हूँ इस आदमी को। ठीक है, थैंक्स। हेलो हेलो, हीरा, हेलो हीरा, हीरा नहीं पहचानता हीरा को? हाँ, हीरा को नहीं पहचानता? बोल। हाँ साहब, जानता हूँ साहब। किससे बात कर रहा था ना? हाँ साहब, वो यहाँ पे आने वाला था। मैं उसे फ़ोन करके मना कर रहा था कि यहाँ सीआईडी के लोग उसे पूछ रहे हैं। वो कभी भी यहाँ आ सकता है साहब। अरे क्या हुआ, क्यों फ़ोन किया? अरे छोड़, भागने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? सुनना, कौन है तू? मैं कौन मतलब? तू कौन है? अपुन कौन है उसे छोड़ना है यार, तेरे को वांटेड का सीडी मांगता है ना। इसका सीडी है तेरे पास? हाँ फिर। अरे पर अभी वो बिजू दुकान वाला बोला था वांटेड का सीडी अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है। देख यार, मार्केट में आया है कि नहीं आया उससे तेरे को क्या लेना है? तेरे को मांगता है ना तो मिल जाएगा। क्या जो है देना। अरे मैं खीसे में रख के थोड़ी ना घूमने लाया है, तेरे को चलना पड़ेगा, मैं दिलाता है तेरे को। चलना पड़ेगा तो अभी चलूं? मुहूर्त निकलवाएगा क्या? चलना। अच्छा चल।
मुझे किसी ने पैसे दिए थे उसे मारने के। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं मालूम। पैसे किसने दिए थे? हाँ? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम सर। एक आदमी का खून कर दिया और तुम्हें मालूम नहीं कि पैसे किसने दिए थे खून करने के लिए तुझे? हाँ? कोई भी तुझे खून करने के लिए बोल देगा तो खून कर देगा उसका? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में सर। झूठ बोल रहा है तू? हाँ? बस मुझे इतना मालूम है कि उसने मुझे आधे पैसे दिए और बचे हुए पैसे अब देने वाला है। कहाँ देने वाला है वो पैसे? आज रात को उसने बुलाया लोकर रोड पे। लोकर रोड पे? हाँ सर। विवेक तुम यहाँ रुको और देखते रहो वो लोग अभिजीत को कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। और दया उठाओ इसे। यार ये कहाँ है सीधी? घबराता काय को यार, चलना ऊपर। अरे क्या डर रहा है बाबा, समझ गया पुराना मामला। यूना है और आया ये पानी बरसने लगे ना। अरे बाबा क्या पर्सनालिटी लग रही है तेरी, चश्मा बिश्मा मूछ की एकदम रजनीकांत लग रहा बाबा। आ जाओ। फिल्मी आदमी हो ना, इसके लिए सीडी का बिजनेस करना है। अब जब बहुत देख के खुश हो जाएगा, मजा आएगा। चल क्या गुड्डू है, कैसा है? क्या कर रहे भाई, गुदगुदी हो रही? आया भाई से मिलवा था तेरे को आज। सीडी मिलेगा ना? अरे क्यों रे भाई। हाँ ऐसा चले ना साहब। कौन है वे? भाई इसको सीडी मांगता है। जेब में पैसा रख के घूम रहा है। कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है ना? अरे क्या बात कर रहे भाई, देख नहीं रहे एकदम गाय गरीब लग रहा है, इसीलिए तो आपके पास लेके आया है भाई। कौन सा सीडी चाहिए इसको भाई? वांटेड का सीडी चाहिए, वांटेड का। वो सलमान का पिक्चर आ रहा है ना नया, वांटेड। अबे वांटेड का सीडी नहीं है यहाँ पे। क्या हो रहा है? इतना दूर लेकर आया, अभी बोलता है सीडी नहीं है। उधर मेरा पार्टी पैसा लेके इंतजार कर रहा है, अगर नहीं है तो मैं जाता है, तो थाने तो जाता है। बोला सीडी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीडी मिलेगा ही नहीं। आज बिल्कुल ताजा माल आ रहा है। ठीक है ना, तो चल दूसरे अड्डे पे चलते हैं ना। क्या यार ये आदमी घोड़े पर चढ़ के आ रहे हैं क्या? घोड़े पे जाना है? अरे लगाम लगाना है भाई, क्या कर रहे हैं भाई? चलो ना भाई, चलो ना। चल भाई चल। अरे मुर्गा आने वाला है क्या? नहीं आएगा सर, जाएगा कहाँ? सर मुर्गा आ गया। हीरा को ढूंढ रहा है? मुझे हीरा ने भेजा है। हीरा कहाँ है? कहीं छुपा हुआ है, मुझे पैसे लाने भेजा है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, इसमें पूरे पैसे हैं। रुक जा। कौन? सीआईडी।
छोड़ना नहीं उसे। क्या हुआ? हाँ, हाथ से निकल गया। निकल कैसे गया सर? मेरे हाथ स्ट्रॉन्ग है सर। अबे काय के स्ट्रॉन्ग है? तुम्हारे नाक के नीचे से निकल गया वो। भाग गया तो क्या हुआ सर? मेरे हाथ में उसकी जेब आ गई है सर। अब उसकी जेब को लेकर मैं क्या करूं? हाँ? जेब के साथ साथ मुझे ये कार्ड भी मिला है। शिखा? प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी? प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी? ओह, तो कहीं ये प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी मिली तो नहीं है इन पायरेसी वालों के साथ? प्रोड्यूसर के सेक्रेटरी का विजिटिंग कार्ड ये आदमी अपने जेब में लेके क्यों घूम रहा है? अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे चुप बैठना यार, तू कितना बोलता है बाबा। सीढ़ी मांगता ना तेरे को, तो सीढ़ी दिलाने ले जा रहा ना यार। अरे मैं आंख बंद कर लेता भाई, पट्टी क्यों बांधी? अरे तू आंख बंद करके इतना बात कर रहे ला, खोल के कितना करेगा तू? बैठना बाबा। क्या यार तू यार। और तू ये क्या मरी हुई स्पीड पे गाड़ी चला रहा है? देखो पता है ना 15 मिनट में बॉस के पास कोलाबा पहुंच रहा है। मालूम है भाई, पर देखो ना कोलाबा जा रहा हूँ, कोलाबा। और कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को? मैडम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं। बस कोशिश ही करते रहो। अरे तुम लोग और भी कुछ कर सकते हो या नहीं? वो बेचारा रविंदर, अरे तुम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो उसने निकाल ली थी। कैसी इंफॉर्मेशन मैडम? मरने से पहले उसने उन खूनियों के नाम ढूंढ निकाले थे। What? खूनियों के नाम? हाँ, मगर वो नाम उसने कहीं छुपा कर रख दिए। कहाँ छुपा कर रखे हैं उसने उन नाम? यही तो सीआईडी वाले भी ढूंढ रहे हैं। बस कभी भी वो लोग वहां पहुंचने वाले होंगे, फिर वो मुझे बता देंगे कि खूनी कौन है। हेलो एसीपी साहब, क्या पता चल गया कौन? What? Oh my God! सॉरी मैम, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को मारना पड़ता है। क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। करना पड़ता है मैडम, अपने आप को बचाने। बड़ा डिटेक्टिव बना सकता है तू? हाँ बोल, क्यों मारा रविंदर को? हाँ बोल। तो मालूम पड़ गया था कि हम लोग पायरेसी वालों को बहुत मिले हुए हैं। सर वो कहने लगा अगर हमने ये सब बंद नहीं किया तो वो जाकर सब कुछ शिखा मैडम को बता देगा। तो मरवा दिया उसे गिला से। ये जितनी भी सीरीज है पायरेटेड, कहाँ आने वाली है आज? कौन से मिल में? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? बता बता। हाँ विक, कहाँ पे? कोलाबा? ठीक है, अब जिसको लेके जा रहे हैं कोलाबा में। कोलाबा? मतलब सर ये मिल भी कोलाबा में कहीं होनी चीज है। लेट्स गो। अरे बाबा, पांच पेटी किधर से लेके आएगा मैं? हैं? होएगा नहीं। जो भी बात करने का सोच समझ के करने का, ऐसा होता नहीं है ऐसा। हाँ एक मिनट। हाँ भाई, कितना मिनट डाला? बॉस 200 हो गया, 300 और बाकी है। अरे जल्दी कर। हाँ चला जल्दी, हाँ चला। बॉस चाय नाश्ता कुछ सुबह से। अरे चाय भाई तेरे को पिलाएगा ना रे, पहले काम खत्म कर। हाँ तो मैं तेरे को क्या बोल रहा था? बस आ गया बाबा, थोड़ी दूर हो रहे हैं। देख आ गया बाबा बॉस के पास। आवाज सीढ़ी मिलेगा ना भाई? अरे पक्का मिलेगा ना यार। चलो बॉस। सलाम बॉस, सलाम। जा। क्या रे, कौन है ये? बॉस वो इसको सीढ़ी चाहिए। सीढ़ी बोले तो कौन सा सीढ़ी?
मेरे को वांटेड का सीडी चाहिए। मेरा सेठ इसके लिए बहुत पैसा देने को तैयार है। कौन है तेरा सेठ? अरे बॉस, तुमको क्या लेना मेरा सेठ कौन है? तुम सीडी दो, मेरा पार्टी पैसा लेकर तैयार है। तभी से बात करने का। बोले तो कौन है तेरा सेठ? बोला कौन है? बोला मेरा सेठ तेरा बाप है। क्या बोला? क्या बोला रे? क्या बोला? सीडी लेके जा, फ्री में लेके जा रहे। ये फायरिंग वायरिंग कहीं को करने का रे? सीडी नहीं, सीडी वाला चाहिए। ये वाला बोले तो? सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। चल बाहर निकल, बाहर निकल, चल, बाहर निकल। गन नीचे फेंको, तेरे बॉस को उड़ा दूंगा। बाहर निकल, चल बाहर, गन फेंक, चल उड़ा दूंगा तेरे बॉस को। नीचे रख, चल इधर लाइन लगा, हाथ ऊपर, जाने, गन फेंक, चल उधर लाइन लगा, चल आजा। हमारा खेल खत्म, चलो। सर ये तो कमाल हो गया सर। अरे यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो, अब तो सारे जहाँ में देखो क्या, तेरा ही जलवा जलवा जलवा, तेरा ही जलवा जलवा। सलमान, जिस दिन इस फिल्म पायरेसी के पूरे खेल को हम खत्म कर सके, उस दिन हम समझेंगे कि हम पूरे कामयाब हैं। अरे थैंक यू सर, हो जाएंगे सर। और एक बार जब मैं कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। देख तो नहीं लिए? अरे नहीं लिए भाई, हम तो प्रोमोज देखते हैं वांटेड के। और एक बात बताओ? जी सर। तुम्हारी भाभी तुम्हारी बड़ी फैन है। थैंक यू सर, मेरा बहुत बहुत प्यार नमस्कार देना सर। थैंक यू सर। ये तो अपनी हाथ से चला दो ये नकली। आइए। All right, and the rhythm and the beat so high. तेरा जलवा जलवा all right. ये लो सर, ये पायरेसी वालों का दिवाला और हमारी दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो। सर इसीलिए तो प्रद्युमन सर, देश इज प्राउड ऑफ यू सर। क्या? Don't tell me कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिली है। अभी तक तो नहीं मिल रही है, बाकी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना काजल। रोहित, 2 हफ्ते में हमारी शादी है और तुम कह रहे हो कि छुट्टी नहीं मिल रही है। बॉस नहीं मान रहा यार। अब तुम ही नहीं होगे तो शादी कैसे होगी? लिसन, तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, शादी होगी या नहीं? ये गाड़ी किसने पार्क कर दी यहाँ पे आके? मैं देख कर आता हूँ। संभल कर जाना रोहित। क्या हुआ? पता नहीं कौन था, मुझे देखकर अचानक भाग गया। रोहित, आई थिंक हमें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। अरे यार, मेरे होते हुए तुम्हें नहीं डरना चाहिए, कोई जरूरत नहीं डरने की। रोहित, ये मजाक करने का वक्त नहीं है यार। अच्छा बाबा, ठीक है। ये अचानक गाड़ी क्यों स्टार्ट हो रही है? लगता है बारिश का पानी घुस गया। ओह नो, अब क्या होगा रोहित? रोहित, गाड़ी वापस आ रही है। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो रोहित, जल्दी। रोहित जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। ओह गॉड, रोहित गाड़ी स्टार्ट करो। ओह गॉड, रोहित गाड़ी स्टार्ट करो। कर रहा हूँ ना यार, ये हो नहीं रही है। डैमेट, ये शीशे क्यों नहीं ऊपर जा रहे? डैमेट, रोहित शीशे ऊपर जा रहे हैं। डोंट पैनिक यार प्लीज। रोहित गाड़ी स्टार्ट करो रोहित, ट्राई रोहित, कोशिश करो यार, वो आ रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम?
मुझे मत मारो, क्या कर रहे हो? सुनो। तू ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा। अभिजीत मेरे बेटे हैं। अभिजीत आप कौन है? ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ हूँ तुम्हारी। बेटे बेटे मुझे पहचानने से इनकार मत कर। प्लीज अभिजीत सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई हर रोज वही सपना, एक ही सपना। माँ को पहचान लिया होता तो आज ही हेलो। हाँ फ्रेडी, क्या बात है इतनी रात को? डबल मर्डर कहाँ पे? सर मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पता चला किसी की गाड़ी खराब हो गई है। जब मैं इनकी मदद करने के लिए इनके पास आया तो देखा दोनों मरे पड़े हुए थे। रेडी? 2 दर्दनाक खून हो चुके हैं शहर के बीचों बीच। सीआईडी यहाँ पर पहुँच गई। वो दिनेश नाम के किसी आदमी से बात कर रही है जिसने फोन करके उन्हें यहाँ पर बुलाया है। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रही है, क्राइम रिपोर्ट ओनली ऑन क्राइम। अभिजीत, हाँ क्या? 1 मिनट। ये टायर के निशान देखो। इसका मतलब इस गाड़ी के पीछे यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी थी। ये टायर का निशान खूनी की गाड़ी का हो सकता है। हो सकता है। क्या एक बात नोटिस की? कौन सी बात? टायर मार्क्स हैं, ऐसा लगता है किसी पुरानी गाड़ी है। हाँ, इस टायर के डिजाइन में ज्यादा ग्रूव नहीं है। ये आजकल के टायर्स होते हैं वैसे नहीं है, ये पुराने साधारण टायर। टायर पुराने हैं तो फिर गाड़ी भी पुरानी होगी, क्योंकि नई गाड़ी में कोई पुराने टायर तो डालेगा। सर ये गाड़ी कोई विंटेज कार होगी सर। उन्हीं ने यहाँ खड़े होकर फायर किया है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। गोली के 2-2 शेल मिले हैं।
मतलब पिस्टल से फायर हुआ है। सर आप इस खून के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपके सामने ही चल रहा है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए, आपको क्या लगता है खूनी कौन हो सकता है? एक नो कमेंट्स। हेलो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02212432232 पर और सुन सकते हैं अपना फेवरेट गाना। और गाना हमारा, फरमाइश आपकी। आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट आरजे सुप्रिया को अपने फेवरेट चैनल 37.1 RM पर। ओह हेलो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सुप्रिया। कल रात हाईवे के पास जो 2 गुम हुए ना, वो मैंने किए। आप मजाक कर रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं सुप्रिया, मुझे मजाक करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैंने ही उन दोनों को मारा है और मैं आज सबको तुम्हारे रेडियो चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि उन दोनों का खून मैंने किया है। और सुप्रिया, तुम्हारे बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा एड्रेस 104 शांतिवन बोरीवली, 201 नंबर बस पकड़कर सुबह 9 बजे घर से निकलती हूँ ना? हाँ। ओह माय गॉड। अभिजीत, हाँ अभिजीत। सर जरा रेडियो ऑन करिए। रेडियो ऑन करो? क्यों? 37.1 RM पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या बताया कि आपने किसी का? जी हाँ, मैंने कल रात एक सुनसान सड़क में एक कार में 2 लोगों का खून कर दिया। देखिए सर, मुझे लगता है कि आप पब्लिसिटी के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। न्यूज़ में क्या बताया था कि सीआईडी वालों को ड्राइवर सीट के पास .22 की 2 गोलियां मिली थी। और क्या न्यूज़ वालों को ये पता था कि लड़का पहले मरा और लड़की चीखते हुए बाद में मरी? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। Damn it. अभिजीत, पता करो ये फोन रेडियो स्टेशन पे कहां से आया था। किसी भी हालत में हमें इस खूनी को पकड़ना ही चाहिए। और कितने लोगों की जाने जाएंगी पता नहीं। हाँ मैं अभी आ रहा हूं। फोन करके अपना ढिंडोरा रेडियो पे पीट रहा है, इतनी हिम्मत? ये हिम्मत नहीं है अभिजीत, दिमाग खराब हो गया उसका, खराब हो गया, टेढ़ा दिमाग है उसका। विवेक, कुछ पता चला कि नहीं फोन कहां से आया था? बस सर अभी तक यही पता चला है कि फोन अंधेरी से किया गया था सर। अंधेरी से? अंधेरी चलते हैं। ये सब। हेलो, या विवेक या? अच्छा, कहाँ से? पक्का? ओके ठीक है, थैंक्स, या बाय। सर पता चल गया कि फोन कहाँ से आया था सर। कहाँ से किया गया? मिस्टर महेंद्र के घर से सर। महेंद्र? कहाँ रहता है ये महेंद्र? नंबर 3 प्लेजेंट कॉलोनी, अंधेरी लिंक रोड सर। अरे आप लोग किधर अंदर घुसते जा रहे हैं? महेंद्र कहाँ है? घर पे है? साहब घर पर नहीं है। कहाँ गए वो? साहब मैम साहब जॉगिंग पर गए हैं। चेक करो। नहीं सर, घर तो खाली है। घर खाली है? नाम क्या है तुम्हारा? कांचा सर। अच्छा कांचा, ये बताओ तुम्हारे महेंद्र साहब जॉगिंग के लिए कहाँ पर जाते हैं? ये पास में केरला बीच है, वहाँ पर जाते हैं। ये सेल फोन लेके गए? फोन है उनके पास ना? हाँ जी साहब, फोन है, साथ में लेकर गए। इसका मतलब है फोन महेंद्र ने किया। कांचा, तुम हमारे साथ चलो, दिखाओ हमें वो बीच कहाँ पर है। साहब यही बीच है। कांचा चलो आप। साहब वहाँ पे। ये बीच है? कांचा? जी सर। ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे इतनी खुली जगह है, कहीं छुपने की जगह भी तो नहीं है। साहब मेम साहब तो हमेशा वॉकिंग के लिए यहीं पे आते हैं। अरे यहीं पे आते तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है? ऐसे क्यों भाग रहे? क्या हुआ? वहाँ पे सर, उस तरफ सर। क्या हुआ उस तरफ? दो लाशें सर, एक आदमी की और एक औरत की सर। वहाँ उस तरफ सर। क्या बोला, आदमी और औरत? अरे कहीं साहब नीम साहब तो नहीं है?
साहब हटिए हटिए साहब ये हमारा साहब और मेम साहब है साहब। ये तो महेंद्र है। एक्सक्यूज मी सर, ये सब क्या हो रहा है? 2 खून और हो चुके हैं। पिछले 12 घंटे में 4 खून हो चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि सीआईडी क्या कर रही है। उनके होते हुए ये सब कैसे हो रहा है? देखिए मैम, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। एसीपी साहब, आप हर बार मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा था अभिजीत कि वो एक्सक्यूज मी सर, हम जानना चाहते हैं। लाश पहले किसने देखी? लाश के पास और कौन था? पुलिस और आपके होते ये सब कुछ हो रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं है। ये कैसे चलेगा? देखिए, भाषण मत दीजिए। अभी आप हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ये भाषण नहीं, सवाल था। हाँ तो सवाल का जवाब देंगे, हैं? देंगे, वक्त आने पे देंगे। आप लोगों ने सारे सुराग मिटा दिए। यहाँ पे हमें काफी सबूत मिल सकते थे, समझे? हटो पीछे, लाश को लिपटने की क्या जरूरत थी? हटो, चलो हटो। वक्त आने पे नहीं, हमें सारे सवालों के जवाब अभी चाहिए। आया सर। हाँ सर। ये हमारे ऑफिसर फ्रेडी हैं। ये आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, हैं? लेकिन एसीपी साहब, आइए मैडम, आइए। कमाल है सर, दोनों की छाती पे गोली मारी गई है सर, और किसी ने खून होते हुए नहीं देखा। खून ही बड़ा चालाक है। खून करने का एक ही तरीका, आसपास कोई नहीं। ये बात तो साफ हो गई, महेंद्र ने ना तो खून किया है और ना ही फोन। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। अरे लेकिन वो एसीपी, अरे एसीपी साहब को छोड़िए, देख रहे ना क्या तो काम में बिजी है। देखे, अब मैं हूं ना, मुझसे पूछो क्या पूछना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सीआईडी के होते हुए ये सारे खून कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लगता है किसी ने फंसा दिया महेंद्र को। देखो, एक मिनट। महेंद्र का फोन है सर। हिम्मत तो देखिए इस खूनी का। खून करने के बाद इसी के फोन से यहाँ खड़े रह के फोन करता है रेडियो स्टेशन पर। कमाल है सर। दया, खूनी शायद यहीं पर होगा, क्राउड के बीच में होगा। अभिजीत, तुम्हारे पास के मोबाइल से क्राउड का चुपके से वीडियो शूटिंग कर लो। हेलो, मैं रॉन्ग नंबर। ओके ओके, हो गया सर। वेरी गुड सर, शायद वो खूनी रेडियो स्टेशन पे फिर से फोन करेगा सर, अपने खून के किस्से सुनाने। इस बार हम तैयार रहेंगे। सर, पहला खून करने के बाद इस आदमी ने रेडियो स्टेशन में फोन किया था, शायद इस बार भी करे। दिमाग घुमा हुआ है इस आदमी का सर। हाँ, अगर कोई दूसरा आदमी होता तो खून करने के बाद कहीं भाग जाता, कहीं छुप जाता। पर सर, ये आदमी अपने ही हाथों अपनी कब्र क्यों खोद रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ताशा, जिनमें एक तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हो सकता है कि इस आदमी के बचपन में शायद कोई ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया, और इसीलिए वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसकी वजह से लोग उसके बारे में बातें करें, चर्चा करें। तब तो ये आदमी बार बार खून करेगा सर। वही तो डर है फ्रेडी। रेडियो स्टेशन से फोन है सर? रेडियो स्टेशन? हाँ सज्जन, बोलो। पुलिस का फोन है? ठीक है, हम लोग रेडियो ऑन करते हैं। थैंक यू। देखा कितने प्यार से दोनों सोए हुए हैं बीच पर। समंदर की लहरें उन्हें अपनी आगोश में ले रही है, उनके ऊपर से बार बार जा रही है। उनका लाल लाल खून कितने प्यार
प्रेडिक्स कॉल ट्रेस करने की कोशिश करो जल्दी। यस सर। ये सब करने से आपको क्या शट अप, फिर कभी ये सवाल मत पूछना। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने किया। आप क्यों कर रहे हैं? शट अप यू। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। सिर्फ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अगर ये जल्दी पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं और किस किस का खून करेगा। सर हाँ पता चल गया फोन कहाँ से आया था। कहाँ से आया था? जुहू के एक पीसीओ से। ये है वो लिस्ट जिनके पास ये विंटेज गाड़ियां हैं और जिनके टायर के निशान वैसे ही हैं जैसे हमें मिले। सर, मुंबई में ऐसे 8 लोग हैं जिनके पास बर्गमस्कस कुत्ते हैं। बर्गमस्कस कुत्ते? अभिजीत याद है ना वो कुत्ते का बाल जो लाश की आंख में से मिला? ना तो महेंद्र के पास कुत्ता था, ना ही रोहित और काजल के पास। और सर उस अंधे पीसीओ वाले ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी सर। हो ना हो ये वही कुत्ता है, खूनी का कुत्ता। हो तो ये बात है। क्या हुआ सर? एक ही नाम दोनों लिस्ट में है। कौन सा सर? रॉनी माइम का रहने वाला। इसके पास ये बर्गमस्कस कुत्ता भी है और 1950 डंकर का। इसका मतलब सर वो खूनी यही है। इस माइम में रॉनी के घर से पता लगाते हैं।
अजीब सी बदबू है। ताशा, इतनी बदबू। क्या था? यहाँ पे देखिए। इसने तो अपने कुत्ते को ही मार दिया। लगता है इसे पता चल गया था हम इस कुत्ते को ढूंढ रहे हैं। हम अगर कुत्ते को जान से मारना है, काफी खतरनाक आदमी है ये। टॉनी, क्या हुआ? क्या हुआ? टॉनी, टॉनी, बता। टॉनी, 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 टॉनी। ये तो मर गया। संभाल के। लेके जाओ। ये क्या? ये कैसे खबर मिल गई? अब क्या तमाशा करने वाली है? आप यहाँ भी? जहाँ जहाँ सीआईडी वहाँ में। अब क्या चाहिए? हमें पता चला है कि आपको खूनी मिल गया। क्या ये सच है? अब आपने ही जवाब दे दिया तो हमारे लिए कहने के लिए कुछ रखा ही नहीं। सर, सच्चाई तो आपको बतानी पड़ेगी। ऑडियंस आपको देख लेगी। आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि खूनी को पकड़ने के बजाय आपने उसे एनकाउंटर में मार दिया। अरे, ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। तो फिर अभी जिसकी लाश वो कौन? इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। ये कैमरा बंद कर। बंद कर कैमरा। चल। अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे दया दया, एक मिनट यार, प्रेस वालों तो पंगा मत लो। अब ये पुलिस और सीआईडी के बारे में कुछ भी बोले जाए। और ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। जानते पब्लिक में कितनी दहशत फैली हुई है। वो वही हम सर, क्या रेडी? सर, ये देखिए, पुरानी कार देखिए सर। माय गॉड, दया, गिटार मार्क्स तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले वाली मर्डर साइट पे था। कुछ भी हो जाए मनु, कैमरा ऑफ मत करना, ओके? ये इसका मतलब ये रोनी ही है, हमारा खूनी। इस स्कोप के साथ मेरा प्रमोशन तो पक्का है। सीआईडी को भी तो पता चले कि परी क्या चीज है।
सोलंकी अचानक कैसे मर गया, और वो भी सीआईडी ऑफिसर्स के सामने? चैंपियन था बॉस, ये चैंपियन था। चैंपियन था तो फिर मरा कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक के जितने टेस्ट हुए हैं उससे तो ये पता लग रहा है कि ये आदमी जहर खाने की वजह से मरा है। जहर खाने से? पर सर जहर खाने का कोई निशान देखा नहीं बॉडी को। विवेक, अगर निशान दिख जाता तो मैं क्यों इसका पेट काट कर इसके पेट में हाथ डालता? सॉरी सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बस हंस लिया और काम हो गया है? यानी चैंपियन था, खूनी था, और अब इसने जहर खा लिया। सर ये एक अलग तरह का पॉइजनिंग है, अल्कोहल पॉइजनिंग। मतलब ये आदमी दारू पीने से मरा है? अगर दारू पीने की कोई चैंपियनशिप होती ना तो गोल्ड मेडल मिलता है इसे। लीवर फट गया इसका, इतनी दारू पीता था ये। सर शायद इतनी ज्यादा दारू पीने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया था और ये इतने खून करने लगा था। भगवान ने बचा लिया इसे हमारी गोलियों से। हाँ सर। सर अभी तक तो हम लोग रोनी के घर पे ही हैं। सर मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से छानबीन कर रहे हैं। ये रोनी की मौत हुई कैसे सर? ओके थैंक यू। क्या बात है, रोनी के बारे में कुछ पता चला? उसकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। ये रोनी भी मरते मरते अपना आखिरी खून कर गया। सर डीवीडी मिली है सर, ये देखिए इस पे तारीख लिखी हुई है। ये तो वही तारीख है, इसी दिन दोनों खून हुए थे। इसका मतलब इस डीवीडी का उस खून से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लगा के देखो। मन्नू इधर आओ, ये कैप्चर करो। रोहित और काजल, ये तो रोनी के अपने विक्टिम को मारने से पहले की वीडियो है। सर ये रोनी दिमाग से इतना बीमार होगा? अरे यार ये परी तो पीछे ही पड़ गई है। अजीत तुम कहो तो मैं इन दोनों लोग। अरे नहीं यार जाने दो, दूसरा डीवीडी देखते हैं। महेंद्र और उसकी वाइफ। हेलो सर, मैं इस वक्त उसी के घर में हूँ। मुझे 15-20 मिनट दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज देने वाली हूँ। ओके या इतने सारे लोगों की जान चली गई और हम लोग कुछ नहीं कर सके सर। एक और डीवीडी से मतलब एक और खून। लगा के देखो। माय गॉड, मुझे लगता है ये लड़की अभी भी जिंदा है। कहीं पे भी इस लड़की को मरते हुए नहीं दिखा है। शायद हम इस लड़की को बचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसके पहले कि लड़की डूब जाए हमें उसे बचाना होगा। मगर ये जगह है कहाँ? कहीं इस घर में तो नहीं है। ढूंढो ढूंढो। बाकी के कमरों में कुछ नहीं मिला है, ना कोई छुपा हुआ दरवाजा, ना कोई जगह। यहाँ भी कुछ नहीं है। कि यहाँ नहीं है तो फिर है कहाँ? ये गगन है, रोनी का पड़ोसी।
सर ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों? नहीं ऐसे ही। रोनी घर पे नहीं है? रोनी घर में क्या, इस दुनिया में नहीं है। मौत हो गई है उसकी। क्या? ओह माय गॉड, कब हुआ ये? आज ही। अच्छा ये बताओ, इस घर के अलावा रोनी का और कोई दूसरा घर भी है? जहां तक मैं जानता हूं सर, एक ही घर था उनका, ये वाला। अच्छा, रोनी के परिवार में कोई पत्नी बच्चे वगैरह? हाँ, एक बेटा है। बेटा है? काफी दिनों पहले बाप बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, फिर बेटा घर छोड़कर चला गया। तब से दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। एक ये नाम क्या है बेटे का? संजय। क्या? खून? मेरे पिताजी खूनी? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही। एंड प्लीज देखिए, अब उनके गुजर जाने के बाद कम से कम उनके बारे में ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए आप। ये बात सच है। कुछ ऐसे सबूत मिले जो इशारा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने 4 खून किए, 4, और 5वें आदमी को किडनैप किया है। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही। मेरे पिताजी बीमार थे सर, वो खुद अपनी केयर नहीं ले सकते थे, वो किसी का खून क्या करेंगे भला। और देखिए सर, भले मेरे पिताजी और मेरे बीच में कितना भी तनाव हो, भले उन्होंने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन वो मेरे पिताजी थे सर, मैं उनको जानता हूं। सर मेरे पिताजी शरीफ आदमी थे, वो किसी का खून क्यों करेंगे भला। संजय एक बात बताओ, किस बात पर झगड़ा था तुम्हारा अपने पिताजी के साथ? प्रॉपर्टीज। दरअसल मेरे पिताजी के पास बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। मैं बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, लेकिन पिताजी चाहते थे कि वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहे उनके मरते दम तक। ये कहां पे है तुम्हारी प्रॉपर्टी? कोलाड में सर। कोलाड में? दरवाजा तोड़ दो। दे, तोड़ दो। माय गॉड, ये तो मर गई है। विवेक जल्दी से जाओ ऊपर। माय गॉड, ये देखिए यहाँ भी डीवीडी है। इसका मतलब इसकी मौत रिकॉर्ड की है उसने। इस सैडिस्टिक आदमी था। बिल्कुल, उसने तो इसे डुबाकर मारने की पूरी तैयारी की थी, तो फिर सिर में गोली क्यों चलाई? ये रोनी तो मर गया, अब पूछे किससे? लेफ्ट लेफ्ट तारिका, लेफ्ट लेफ्ट तारिका, थोड़ा सा लेफ्ट। नीचे और नीचे, गोली अंदर है तारिका। यस यस, गुड, राइट, करेक्ट। खींच लो, निकाल लो गोली बाहर।
तारिका जरा चेक करो, पहले जो गोलियां चली हैं वो भी इसी गन में से आई हैं क्या, जिसमें से ये गोली निकली? सर ये रोनी दिमाग खराब होने के बावजूद प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहा था सर। गन पे एक भी उंगली का निशान नहीं था सर। गन पे क्या सर, कहीं पे भी नहीं था। अरे बॉस, क्राइम का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्हें उल्टे काम करने में ही मजा आता है। बस एक किस्म का जुनून, बुखार सवार रहता है इनके दिमाग में, जो खून देखने के बाद ही उतरता है। ये रोनी भी इसी तरह का आदमी सड़क के, खून देख के मजा आता है उसे। सर, ये गोली रोनी के गन में से नहीं चली। डॉक्टर तारिका, तुमने वही गन चेक की है ना जो हमें रोनी के कार में से मिली थी? जी सर। तो क्या रोनी के पास कोई दूसरी गन भी थी? परसों उसके घर में से तो कोई गन मिली ही नहीं है। वही तो। एक दूसरी बात भी है बॉस। क्या? रोनी इस लड़की को मार ही नहीं सकता था। क्यों? क्यों नहीं मार सकता? अरे जिंदा होता तो मारता ना। मतलब ये कि रोनी की मौत इस लड़की के मरने से पहले ही हो गई थी। तो फिर अनीता की मौत कब हुई? रोनी के मरने के 4 घंटे के बाद। रोनी के मरने के 4 घंटे बाद? तो इसका मतलब है कोई दूसरा खूनी है। रोनी के मरने के बाद ऐसे लगा कि केस खत्म हो गई, पर अब पता चलता है कि उस लड़की को किसी और आदमी ने ही मार दिया। अब ये दूसरा खूनी कहां से आके टपका? पर सर, इस दूसरे खूनी ने उस लड़की को गोली क्यों मारी? वो तो वैसे ही उसे पानी में डुबो के मारने वाला था। बिल्कुल सही है अभिषेक, उसने तो उसे मारने के लिए सारी तैयारी की थी, पर जा करके उसने गोली मार दी। और एक बात है सर, कोलाट पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब किसी को 2 घंटे पहले ही पता था कि हम लोग रोनी को पकड़ने वाले हैं, और फिर किसी तरीके से उस लड़की तक पहुंच जाएंगे। मगर सर, हमें तो किसी को भी नहीं बताया था, तो फिर उसे पता कैसे चला? और वो संजय, वो तो हमारे साथ ही था सर। वही तो समझ में नहीं आता कि उसे पता कैसे चला। सर, कहीं इस परी ने तो गड़बड़ नहीं करी है? परी? परी वो क्राइम रिपोर्टर जो हर जगह आकर हमें परेशान कर दी है? हाँ सर, उसी ने अपने न्यूज चैनल में इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखा दिया होगा। परी को तो हेलो चैनल न्यूज़ 1, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए जरा मुझे आपकी क्राइम रिपोर्टर परी से बात करवाओ। बता रहे? अरे आपकी क्राइम रिपोर्टर है और आपको पता नहीं वो कहां गई? अच्छा, उसका कोई सेल नंबर? सेल फोन भी बंद है। अच्छा, वो माइम वाली रोनी की न्यूज कब दिखाई थी आपने चैनल पर? 1 घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। माय गॉड सर, एक आदमी है जो ये कर सकता है। कौन? रोनी का पड़ोसी गगन। उसके पास काफी टाइम था कोलाट जाके उस लड़की को मारने के लिए। फ्रेडी, तुम्हारे पास इस गगन का मोबाइल नंबर है? है ना सर। फोन करो, देखो उठाता है कि नहीं। सर, स्विच ऑफ है सर। स्विच ऑफ है? इसका मतलब ये गगन ही खो गया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? एक काम करते हैं, चुपके से अंदर जाते हैं, समझे? अलर्ट रहना, पागल आदमी है। अरे सर, क्या हुआ सर? ठीक हो? क्यों उंगली करता रहता है बार बार? तेरी वजह से मेरे हाथ से खून ही निकल जाता है। डबल ट्रबल कहीं के। उड़ गई चिड़िया। हाँ सर, मगर ये कीचेन भी थी।
और इस पे रोनी लिखा हुआ है। रोनी की कीचेन गगन के घर में? इसका मतलब ये गगन रोनी के घर में कभी भी आ जा सकता था। और ये रोनी की कार भी वही चलाता होगा, गगन। रोनी तो घर पे बीमार पड़ा था। काम इस गगन ने किया और फंस गया रोनी। इस गगन को तो एक क्या हुआ सर? ड्यूटी? ये देखो, ये धागे से यहां बांध भी रखा है। इसका मतलब है कि इस गगन को पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। चला के देखो विवेक। माय गॉड, ये तो वही रिपोर्टर है ना जो हमारे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ सर, ये परी है सर, इसकी भी जान को खतरा है। सर चाबी अवन में मिली है और सीरी एक्वेरियम में। बहुत ही सिरफिरा इंसान है ये। हाँ नहीं, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन अभी चाहिए, इसी वक्त। प्लीज प्लीज, इट्स अर्जेंट। ओके ओके, ठीक है, थैंक्स। प्रेडिक्स, क्या पता चला? गगन ने अभी तक किसी भी एटीएम से पैसे नहीं निकाले सर। क्रेडिट कार्ड? वो भी नहीं सर। ताशा, क्या पता चला उसके फोन नंबर के बारे में? सर उसने फोन बंद करके रखा हुआ है। सर इस गगन ने तो पहले इंतजाम कर रखा था। उसने कल ही बैंक से 3 लाख रुपए निकाल लिए थे। 3 लाख रुपए? अभिजीत, 3 लाख रुपए निकाले, इसका मतलब है उसने पूरा इंतजाम किया था छुपने का। इन 3 लाख रुपए में तो देश के बाहर भी जा सकता है। प्रेडिक्स, एयरपोर्ट से पता करो, देखो कहीं भाग तो नहीं गया। और ताशा, सारे चेक नाकों को इन्फॉर्म करो, सब बाहर जाने के रास्ते बंद करो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, एक और रास्ता है। क्या? जब हम लोग कोलाड पहुंचे थे तो वहां पे उस लड़की को मारने के लिए उसने कुछ अजीब सा मशीन जैसा बना रखा था। हाँ तो वो मशीन उसने किसी से तो बनवाई होगी ना सर? बिल्कुल। और वो मशीन बनाने वाला होगा कोई कारपेंटर। यू आर राइट, कारपेंटर। स्केच सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देना और कुछ भी पता चले मुझे तुरंत बता देना, ठीक है? ओके। नहीं सर, यहाँ पे तो गगन को कोई जानता ही नहीं है। ठीक है। दया, वो जो ऐड हमने पेपर में दी थी उसका क्या हुआ? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है। नया नंबर है, कहीं मछली तो नहीं? हो सकता है। उसे कहो कि तुम मतलब गगन उसे मिलना चाहता है वहीं पर जहां पर आखिरी बार मिले थे। हेलो, कौन मंगू? हाँ मंगू। अरे यार कहाँ हो यार मंगू तुम? हैं? हाँ यार, वो तुम्हारा मोबाइल खो गया था, नंबर मेरे हाथ में था नहीं, इसके लिए मैंने वो अखबार में ऐड दिया। हाँ, एक बहुत ज़रूरी काम है, तुम आ जाओ।
अरे लाख रुपया मिलेगा मंगू, लाख रुपया। तुम आ जाओ, अरे वहीं पे आओ जहाँ पे पहली बार मिले थे मुझसे। हाँ हाँ वही कोलाट। मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वहीं पे आ जाओ, समझे? जल्दी से जल्दी पहुँचो। ओके। फंस गई मछली सर। कोलाट जाकर मछली फ्राई करते हैं। चल लेट्स गो। घर खाली है शायद। गगन जी, गगन जी, गगन जी, गगन जी, कौन है आप? क्यों मार रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो आप? मुझे क्यों मार रहे हो? तूने बनाई ना मशीन? है? नहीं सर। नहीं? हैं? लटकाओ इसे मशीन पर, पता चलेगा मशीन क्या काम करती है। उठाओ। नहीं सब, मुझे कुछ नहीं मालूम सब, मुझे छोड़ दीजिए सब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं एक लड़की को तड़पा के मारा गया है, डाल दूंगा तुझे इसमें। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। गगन जी ने अच्छे पैसे दिए थे 2 मशीन बनवाने के लिए। 2 मशीन? हाँ 2 मशीन। एक मैंने गगन को दिया और दूसरी कहाँ है? और दूसरी गगन ने ट्रक भेजा था उसे उठवाने के लिए। ट्रक भेजा था? किसका ट्रक? कौन सा ट्रक? क्या नंबर था ट्रक का? नंबर तो याद नहीं सर, सिर्फ इतना याद है कि वो ट्रक धीरज ट्रांसपोर्ट से आया था। धीरज ट्रांसपोर्ट। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है सर। मुझे वो ट्रक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? लेकिन वो ट्रक वापस आया ही नहीं है सर। वापस नहीं है? तो ड्राइवर को फोन करो, वो क्लीनर के पास मोबाइल दिया हुआ है ना? हाँ सर। तो उससे फोन करो। वो मैं फोन किया था सर, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। दोनों शायद दारू पी के किधर गिर पड़े लगता है। वो ट्रक यहाँ से कब निकला था? 20 घंटे हो गए सर। 20 घंटे पहले वो ट्रक यहाँ से निकला था और तुमने जानने की कोशिश नहीं की वो ट्रक कहाँ गया? सब कुछ करके देखा सर। वो ट्रक कहाँ के लिए निकला था यहाँ से? पूना का एड्रेस दो। वो एड्रेस दो। वो सर वो एड्रेस सर वो ट्रक पूना पहुंचा ही नहीं है सर। पूना नहीं पहुंचा? तो फिर कहाँ गया? सर कहीं और चला गया सर। कहाँ पे? अहमदाबाद हाईवे पे चला गया सर। वो ट्रक अहमदाबाद रोड पे गया, ये तुम्हें कैसे मालूम? ड्राइवर ने फोन किया था। जब उस ड्राइवर ने तुम्हें फोन करके बताया कि वो पूना के बजाय अहमदाबाद जा रहा है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? नहीं, वो एक्चुअली जिस आदमी ने मुझे पैसे दिए थे उसी आदमी ने डायरेक्ट ड्राइवर को फोन करके बताया कि वो पुणे के बजाय अहमदाबाद रोड पे चला जाए। पैसे देने कौन आया? नहीं कोई आया नहीं था सर, एक लेटर के साथ में पैसे आए थे सर। तुम्हें मालूम है जिस आदमी ने पैसे भेजे थे वो कौन है? नहीं सर। वो एक खूनी है, 3-4 खून कर चुका है वो। खूनी? इतना बड़ा ड्रामा हो गया, तुम चुपचाप बैठो। तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ ब्यूरो चलो, वहीं पता चलेगा तुम सच बोल रहे हो कि झूठ। चुप। 20 घंटे पहले वो ट्रक मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे गया है सर। किसी भी हालत में हमें उस ट्रक को ढूंढ के निकालना ही चाहिए। सर उस ट्रक ने ऑक्ट्राय भरा है, नाका क्रॉस किया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। वो ट्रक अभी भी हाईवे पे होना चाहिए। आते जाते सारे ट्रक्स को चेक करो, ध्यान रखो उनकी नंबर प्लेट पर, अच्छी तरह से देखो।
रहा ट्रक, हो रहा। Hey! अरे उठ, उठ! My God! ये तो मर गया है। सर, क्या? सर वो ड्राइवर तो मरा पड़ा है। ड्राइवर मरा पड़ा है? ट्रक अंदर भी खाली है सर। खाली है? जरूर वो गगन उस क्लीनर को लेकर गया होगा मशीन उठाने के लिए। और वो मशीन भारी है, मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे सर। हाँ, लगता है वो लोग इस जंगल में गए होंगे। जंगल को चेक करते हैं। मशीन भारी है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ये लड़की परी एक घर में बनी हुई है सर। वो घर यहीं कहीं जंगल में होना चाहिए सर। हाँ, हो सकता है, लेकिन सब लोग होशियार रहना। खतरनाक खून नहीं है। बैठ जाओ सब लोग। My God! सर, यहाँ पे लाश है। मोटर आया, लगता है यही क्लीनर है। सिर पे गोली मार दी। समझ में नहीं आता इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। सर अगर लाश यहाँ मिली है तो घर भी यहीं कहीं आसपास होना चाहिए सर। हो सकता है। घसीटने के निशान। लगता है इस क्लीनर को मारने के बाद गगन उस मशीन को यहीं से घसीट के लेकर गया है। सर, हाँ, जल्दी आइए सर। क्या हुआ? सर, वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है सर। घर? हाँ सर। मुझे लग ही रहा था सर, जंगल में जरूर कोई घर होगा। देख, तुम और अभिजीत पीछे के दरवाजे पर जाओ। फ्रेडिक्स, जाकर देखो कोई तीसरा दरवाजा है क्या। विवेक चाचा मेरे साथ चलो। परी को किसी भी हालत में हमें बचाना चाहिए।
इट इज। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अभिजीत कैसे हो तुम? ये क्या है? परी कैसी है? परी ठीक है सर, लेकिन ताशा को इसने मारा है। उधर ताशा उधर है। ताशा उधर है? माय गॉड, ताशा जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। बोलो। नहीं ठीक है बोलो मत। चलिए नीचे। नीचे। तुम्हारा खेल खत्म कर दे। गेम ओवर। गेम अभी तक ओवर नहीं हुआ है। तुम में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। जब तक खून की बरसात नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा? अब तो तुम किसी को भी नहीं मारोगे, समझे? अगर तुम में से किसी का नंबर नहीं है तो फिर अगला नंबर किसका? हाँ? किसका? मेरा। खड़े। क्यों? मजा आ रहा है? ऐसे ही तड़पोगे तो जेल की सलाखों के पीछे 10 बार भी तुम्हें फांसी दी ना तो भी वो कम रहेगी। एसीपी साहब, आई एम रियली सॉरी। मैंने आप लोगों के बारे में जो भी कहा और न्यूज चैनल में जो भी कुछ दिखाया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी बचाने के लिए। अरे वो तो हमारा फर्ज था। एक बात ध्यान में रखना, सीआईडी को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और एक बात, अपनी न्यूज चैनल पर जो भी दिखाओगी जरा प्यार से दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर नहीं।